चौथे भाग के अंदर आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन है। निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और धारा का मान ज्ञात करना है। आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो परिपथ है, ये पहला ये दूसरा। इसके अंदर प्रतिरोध का मान दे रखा है, जो बैटरी लगी है, विद्युत सेल लगा है, उसका वोल्टेज 12 वोल्ट है। यहाँ पे अपन देखेंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है और धारा का मान। तो किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तुल्य प्रतिरोध पर। इसने ये पूछा है कि भाई तुल्य प्रतिरोध निकालना, ये नहीं पूछता कि तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो भी धारा का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध है और सारे के सभी एक समान है। ये भी 9 ओम का, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। तो सबसे पहले यथासंभव क्या करना है आपको, जितने भी जो श्रेणी क्रम के हैं उनको सलटा दो। ये भी कितने हैं? 9 का, ये भी 9 का। तो सीधी बात है, 9 + 9 श्रेणी क्रम में आपस में जुड़ना है। तो 9 ये और ये, इनका जो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 18 ओम। ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इनका भी कितना हो गया मान? 18 ओम। इनका भी कितना हो गया? 18 ओम। समझ में आ गई बात? अब 18 ओम के समान प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो इसमें मैंने वही बताया था, R डैश बराबर R/N। कितने हैं ओम के? 18 ओम। प्रतिरोधों की संख्या कितनी है? 1 2 और पहले 6 थे, लेकिन इनको हमने हल कर दिया, तो ये जो जुड़े हुए ये 3 है। 3 6 या 18, तो 6 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, वो कितना आ गया? 6 ओम। यानी R बराबर 6 ओम हो गया। तो ये पहले का उत्तर ये आ गया, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया। अब कहता है धारा का मान। धारा I बराबर होता है V/R। या वोल्टेज कितना है बैटरी का? 12 वोल्ट। और ओम कितना है प्रतिरोध? 6 ओम। 12 में 6 का भाग गया तो पीछे गया 2 एम्पियर। ए मतलब एम्पियर। तो प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? 2। सीधी बात है, पहले इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। 9 + 9 18, 9 + 9 18, 9 + 9 18। क्यों जोड़ा? क्योंकि R बराबर क्या होता है? R1 + R2। दोनों का जोड़ दिया। फिर ये आपस में क्या है? समांतर क्रम में। तो 2-4 क्वेश्चंस करोगे आप, समझोगे। कुछ बुक्स में दे रखे हैं, कुछ आपके जो वर्क बुक है उसमें देखेंगे। तो इस तरह के 2-4 एग्जाम्पल करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। और इसका जो मार्क है वो 3 नंबर या 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, लोग इसको छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ने वाली बात नहीं, छोटा सा आता है, आराम से कर सकते हो। दूसरा हमारा परिपथ है, इसमें भी वही 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। 1 ओम है, वो प्रतिरोध 6 का है, 1 3 का। यहाँ मैंने एक समान लिए ताकि आपको समान आसानी से आ गया। अब यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग है तो भी अपने पास क्या है? सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो क्या सूत्र क्या लगाएंगे? तुल्य प्रतिरोध R डैश क्या होगा? 1 यहाँ लिख देते हैं, 1/R डैश बराबर 1/R1 + 1/R2। सीधी बात है। तो 1/R डैश बराबर 1/3 + 1/6।
या फिर इसको ऐसे कहेंगे 1/r डैश ले, r कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो सीधा सा तरीका यही है, नीचे दोनों को गुणा कर लो और ऊपर जोड़ दो, या फिर अपन तरीके से कर लो। इसका कितना आ गया, लसब 6 आ गया। तो कैसे करते हैं, इसको इसके अंदर भाग देते हैं, फिर ऊपर वाले से गुणा करते हैं। इसमें इसका भाग दिया, 6 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2। 2 को गुणा किया 1 से तो कितना आ गया, 2। यहाँ पे कितने, 6। 6 का 6 में भाग दिया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो ये, तो उत्तर आ गया 3/6। तो अपने पास क्या आ गया, 1/r1 बराबर आ गया 3/6। इसको और काटते हैं तो 1/2 आ गया। या फिर इसको भी मैं उल्टा करता हूँ, वज्र गुणा करके इसको भी उल्टा करता हूँ और इसको भी पूरा उल्टा। तो r डैश बराबर अपने पास आ गया 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 2 ओम आ गया। समझ आ गई बात। और पहले का ये आ गया उत्तर। तुल्य प्रतिरोध कितना है इस परिपथ का, 2 ओम। हमको निकालनी है धारा, तो यहां से निकालता हूं। धारा I बराबर क्या होगा, V/R। वोल्टेज कितना दिया है, 12 वोल्ट। ओम का नाम 2 ओम है, कट गया, आंसर कितना आ गया, 6 एम्पियर। तो यहाँ पे जो धारा है I, तो I बराबर कितने है, 6 एम्पियर है। और तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया अपना, 2 ओम। तो ये इस तरीके से ये कर सकते, आसान था, समझने लायक था टॉपिक। अब जो रामायण थी ना, ये वाला 2 ओम वाला निकाला था, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। कैसे, ऐसे ये तो 12 वोल्ट है ही। हमारे पास सूत्र था 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसका मैं लसब लिया, 1/r डैश बराबर, इसका लसब लिया तो क्या आ जाएगा, R1 गुणा R2, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको मैं जस्ट उल्टा किया, इसको भी उल्टा किया, तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 गुणा R2 बट्टा R1 प्लस R2। ये सूत्र है। कब है, जब केवल 2 प्रतिरोध लगे तो ये सूत्र आप लगा सकते हैं सीधा सट। ऊपर दोनों का गुणा कर दो, नीचे दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, दोनों का गुणा 6 गुणा 3, 6 गुणा 3, और भाग देना है दोनों को जोड़ के, 6 18 और 6 9, कितना आ गया, 9 दूनी 18, उत्तर कितना आ गया, वही R डैश बराबर 2। तो ये शॉर्ट तरीका है। कब लागू होता है, केवल 2 होगा, जब कितने हो, ओनली 2 प्रतिरोध, ओनली 2 रेजिस्टेंस है, तो ये सूत्र लगा सकते हैं। ऊपर वालों को गुणा कर दो, नीचे वालों को जोड़ के भाग दे दो, कोई भी ऐसा है। यहाँ पे तो मैंने जो लिए थे ना, ये भी ऐसे लिए थे, कट जाए 6 18, 9 में 18 का भाग जाए। तो बुक्स में भी जो प्रश्न आएगा वो इस तरीके से आएगा। ऐसा नहीं आया तो भी क्या है, कुछ अनुपात है, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगले कुछ टॉपिक है, जैसे क्या कोई ज्यादा, जैसे कोई आपकी किताब में एक बल्ब है, ये बल्ब, इसके ऊपर R का मान है 1200 ओम। इसको जो विद्युत परिपथ में वोल्टेज में लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, उसका मान होता है 200
20 वोल्ट में लगाया जाता है। तो वो कहता है इसमें धारा का मान ज्ञात करो। तो उसमें तो अपन तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे थे, इसमें पहले से ही दे रखा है। तो वही I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। V है 220 बटा 1200, 0 से 0 कट गया, 22 बटा 120। इसको और काट दो, 11 बटा 60, और 11 बटा 60 को अपन भाग देंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर धारा आ जाएगी। तो ये भी अपन कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है। एक और देख लो आप, उदाहरण आपके बुक्स में मिल जाएंगे। ये एक विद्युत हीटर है, उसका प्रतिरोध दे रखा है कितना दे रखा है, 100 ओम, और उसको भी वोल्टेज पे लगाया जा रहा है 220 वोल्ट। तो इसके अंदर जो धारा का मान है वो ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लगाना है, यही धारा बराबर क्या होता है, I बराबर V बटा R। वोल्टेज 220, ओम का मान कितना है प्रतिरोध का 100, 0 से 0 कट गया, 1 0 ऊपर गया तो पॉइंट लग गया, 2.2 एम्पियर धारा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2.2। ये दोनों यहाँ पे एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नंबर है 12.3 है, और ये हो गया 12.4 है, क्या जो भी। तो ये आंसर है इसका। और कुछ क्वेश्चंस हैं, टॉपिक लगभग कंप्लीट है। थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट था, वो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, रो बराबर R बटा L। तो किसी भी इसको मैंने हल किया तो R बराबर आ गया था रो L बटा A, यानी जो R का मान है लंबाई के समानुपाती होता है। R इज डायरेक्टली टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोटाई या क्षेत्रफल। दूसरा प्रतिरोध, पहला तो किस पर लंबाई करता है, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर करता है, लंबाई पर। दूसरा मोटाई, या इसको कहेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो वो होता है A बराबर पाई R स्क्वायर। किसी भी वर्ग का, गोले का, गोला नहीं कहेंगे, वृत्त कहेंगे इसको, वृत्त का, क्योंकि जो तार ऐसा होता है, ये इसकी त्रिज्या ये R है, ये इसकी परिधि है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। किसी तार का काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना मोटा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, ये मैंने बताया था। तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ किस प्रकार का है, सोने का है, चांदी का है। तो मैंने आपको बताया था सबसे जो कम प्रतिरोध होता है वो होता है चांदी का Ag, फिर होता है सोने का, फिर होता है कॉपर का, फिर होता है एल्यूमिनियम का। ये दोनों कॉस्टली धातु है, महंगी धातु है, तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जो अच्छे जो सुपर कंडक्टर या फिर अच्छे उपकरण है उसमें भी कई बार ये महंगे उपकरणों में किया जाता है, मोबाइल वगैरह में। तो कॉपर है, ये सामान्य तौर पर अपने बिजली के तार वगैरह बनाए जाते हैं, और जो बड़े तार है वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो ये था। अब इस प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो किन किन पदार्थों के लिए कैसा होता है, उसमें से कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आता है। यानी जो मिश्र धातु है, चालक है, उसकी रेंज क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो एक सारणी बना लेते, पदार्थ कैसा है, पदार्थ, और यहाँ पे रो यानी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोधकता का मान। पदार्थ सबसे पहले अपन ले लेते हैं चालक, या चालक यानी जो विद्युत के चालक पदार्थ होते हैं उनका जो प्रतिरोधकता का मान होता है वो होता है 10 की घात -8 से लगाकर 10 की घात -6
इसका जो मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ये ध्यान रखना, मात्रक कई बार पूछ लेते हैं। चालक में वही हो गए, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम है, जो भी धातुएं हैं वो कौन है, धातु। तो धातु का जो मान है वो -8 से -6 तक रहता है। फिर बिल्कुल ही देख लो, कुचालक है। कुचालक मतलब जो विद्युत का चालन बिल्कुल ही नहीं करती है, उसमें आ जाएगा जैसे लकड़ी है, रबड़, प्लास्टिक है, कोई कांच का पदार्थ है। इनके लिए जो रो का मान है वो है काफी अधिकतम होता है। यहाँ पे घात माइनस में है वो 10⁻12 से लगाकर 10⁻17 ओम गुणा मीटर तक रहता है। एक तो ये कैटेगरी होगी ए। एक तीसरी आती है मिश्र धातु। मिश्र धातु इसको अपन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एलॉय। एलॉय यानी दो या दो से धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसे अपन कहते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में इसकी जो रेंज होती है वो होती है, इसके लगभग ही रहती है, दोनों सुचालक ही होते हैं। तो यहाँ पर इससे कम तो बहुत अच्छे चालक आ जाएंगे, लेकिन ये इससे ज्यादा 10⁻6 से अधिक वाले से अधिक। तो मिश्र धातु के लिए 10⁻6 से अधिक का मान रहता है, किसका, इस रो का, प्रतिरोधकता का। इसको क्या कहते हैं, रो। तो उदाहरण अपन कुछ मिश्र धातु का देख लेते हैं। चालक में एक आपके जो विद्युत का बल्ब है उसमें आता है विद्युत बल्ब। अब तो बल्ब वैसे एलईडी आने के बाद लुप्त से हो गए, काफी कम जगह यूज करते हैं क्योंकि वो बिजली बहुत खाते हैं। तो विद्युत बल्ब में जो उसका जो तार जलता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का होता है। ये पूछता है टंगस्टन धातु क्या एक उच्च गलनांक वाली धातु होती है। जैसे तांबे का बना दे तो वो गर्म होके जल जाएगा, लेकिन ये गर्म होके उष्मा उत्पन्न करता है और दूसरा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये पूछते हैं विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट है, तंतु है, वो किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। अब मिश्र धातु में सबसे पहले आप निक्रोम ले लो, उदाहरण ये कहते हैं निक्रोम। पहली है निक्रोम, नी NI निकल, क्रो CR